गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमें इसमें पढ़ना है कि पदार्थ होता क्या है, उसकी विशेषता, उसके कैरेक्टर प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो यही सब चीजें आज हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक, आज हमें पढ़ना है क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारे आस पास के पदार्थ। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग। ठीक, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जा रही है सब पदार्थ है। क्या है भाई? हम किससे लिख रहे हैं? मार्कर से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं। ये क्या है? ये भी पदार्थ है। हम क्या है? हम भी पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है? ये भी पदार्थ है। जो लाइट जल रही है वो क्या है? वो भी पदार्थ है। यानी पदार्थ होता क्या है? पदार्थ वह चीज है, मैटर वह चीज होती है जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ मास हो, और हम उसे जहां भी रखे उतने स्पेस को वो क्या कर ले? कवर कर ले। वही तो हमारा क्या होता है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। भाई ये मार्कर है हमारा, इसको हम क्या करें? ऐसे हाथ पर रख ले। ये रख लिया, इसका कुछ वेट होगा भाई, सॉरी इसका कुछ मास होगा, ठीक, द्रव्यमान होगा, और इसे हम जहां भी रखेंगे वो उतना स्पेस को कवर कर लेगा। क्या करेगा भाई? इसका कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, और इसे हम जहां भी रखे उतने स्पेस को इसने क्या किया? कवर कर लिया। तो यही तो मैटर है। हम क्या है? हम भी तो मैटर है। जहां खड़े हैं भाई उतने स्पेस को हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। हमारा कुछ वेट होगा भाई, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, इतना होगा हमारा। तो यही क्या होता है? यही मैटर होता है। यानी हम लिख सकते हैं मैटर। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते रहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखने का मतलब ये है कि इससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे सरलता से इसको समझ पाएंगे। ठीक, वे वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरता है, तथा वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है मतलब पदार्थ क्या होता है? जिसका कुछ भार होता है तथा वह स्थान घेरता है, वो हमारा क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? पदार्थ वे वस्तु होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका कुछ भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। वे क्या होते हैं? पदार्थ। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है तथा वो स्थान क्या कर लेती है? घेर लेती है, जहां भी उन्हें रखा जाता है। समझ में आया भाई? अब इसी को इंग्लिश में आप लिख लीजिए कि मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that has mass and takes
ऑफ स्पेस। ऐसी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और उसे हम जहां भी रख दें तो उतने प्लेस को क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक, वही क्या हमारा मैटर है। भाई ये बोर्ड हमने जहां पर भी रखा है, मैडम जी गर्मी हो रहा है, बेटा गर्मी का मौसम है तो गर्मी नहीं होगा क्या, ठंडी होगा। ठीक, ये बोर्ड हमने जहां पर भी रखा है, ठीक, ये क्या कर रहा है, कुछ स्पेस को कवर कर ले रहा है, कवर कर रहा है भाई। और इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा भाई, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो कुछ होगा, ये तो मैटर है भाई। हम क्या, हम तो मैटर है। जिस फोन से वीडियो शूट हो रहा है वो भी तो मैटर है भाई, उसका कुछ वेट होगा, जहां भी रख देंगे उतना स्पेस कवर कर लेगा। सुई देखी है आप सभी ने, जिससे कपड़ा सिलते हैं, भले वो छोटी सी होती है लेकिन आप जहां भी रखोगे कुछ ना कुछ स्पेस तो उतना वो कवर कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सभी लोग देखे वो सुई, हाथ पर रखकर चेक करना आज कि उसे हम जहां भी रखते हैं उतने स्पेस को कवर कर लेता है, और उसे जब हम मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मास आपको मिलेगा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, मैटर हो गए। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सब मैटर, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे हमें ना दिखाई दे। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैसें हैं, बहुत तरह की गैसें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम केवल उन्हें फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, फील तो कर सकते हैं। वो गैसें जहां भी रखी जाती हैं या जहां भी हैं वो क्या कर रही है, उतने प्लेस को कवर कर ले रही है। वही क्या है, वो भी तो हमारा मैटर ही है। जैसे अब एग्जाम्पल, आप अपने आसपास उपस्थित कोई भी 5 चीज को देखिए। जैसे आपके आसपास चेयर होगी, भाई चेयर तो नॉर्मल है, सबके घर में होती है। टेबल होगी, टेबल भी होती है भाई, स्कूल पढ़ने जाते हैं आप लोग, टेबल भी होगी, स्कूल में टेबल होती है, हाँ होती है। ठीक, किससे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, पेन है भाई, ये भी तो एक मैटर है भाई। इसको हाथ पे रखा, क्या कर लिया, इतने स्पेस को कवर कर लिया। और कुछ भाई आप बताइए, ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी तो क्या है, एक मैटर है भाई। ठीक, ये भी तो एक मैटर है। और कोई एग्जांपल, ये स्टैंड है जिसपे ये बोर्ड लगा है, ये भी तो एक मैटर है। ठीक, और कोई चीज भाई, और कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है, चलिए तो एग्जांपल बहुत है आपके लिए। ठीक, आपके आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब मैटर है भाई, सबका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ ना कुछ प्लेस को कवर करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वही पदार्थ होते हैं। समझ में आया? चले, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया आप सभी ने, मिटा दे, मिटाते हैं। अब हमने जान लिया कि पदार्थ मैटर होता क्या है। ठीक, इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं, आप ये भी जानिए, इसी को द्रव्य भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, इसे हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं कहीं कहीं। द्रव्य और द्रव तो अलग चीजें हैं। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और ये द्रव इसी की अवस्था है, इसी के रूप है। ठीक है, अभी आगे इस द्रव के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, कितने रूपों में पाया जा सकता है कोई भी चीज, हमें वो पढ़ना है, ये वो चीज है। और इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर होता है भाई, क्या होता है, मैटर होता है। और ये स्टेट है इस मैटर की, इसके रूप है। समझ में आई बात? जैसे पानी है, पानी का रूप बर्फ भी हो सकता है, भाप भी हो सकता है, वही होता है स्टेट। अभी डिटेल में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हमें क्या, इतना आप सभी को समझ में आया? बेटा गर्मी तो बहुत हो रही है, क्या करें अब इसका, इसका समाधान तो है नहीं, पढ़ना है ही, चाहे गर्मी हो चाहे जो हो। ठीक, अब हमें पढ़ना हो पदार्थ के गुण, पदार्थ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर। यानी किसी वस्तु में क्या क्या गुण पाए जा सकते हैं वही बस आपको देखना है। जैसे आप खुद को देख लीजिए, आप में जो जो गुण है वही क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है। इस पेन में, इस मार्कर में जो जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि किसी पदार्थ, किसी वस्तु में क्या क्या गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जा सकती है, हमें वही आज पढ़ना है। अच्छा, इसके पेन के बारे में, ये पेन आप देख लीजिए, मार्कर देख लीजिए, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं भाई। पहला तो इसका क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा भाई, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी होगा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान होता है। पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान होता है। भाई कोई सामान लेकर आते हो, निश्चित तौल कर ही तो लाते हो। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो के दुकानदार अपने से दे देता है, आप तोलते हो ना। तो प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है। इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं मैटर एज सर्टेन। ठीक, प्रत्येक पदार्थ, जितनी भी चीजें, जितने भी मैटर प्रकृति में पाए जा रहे, सबका निश्चित मास, निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक, दूसरा दूसरा आप इसके बारे में क्या बता सकते हो भाई, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, और जब हमने इसको यहाँ पर रख दिया तो इसने क्या किया, इस जगह को कवर कर लिया। यही तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि किसी वस्तु को हम जहां भी रखते हैं वह उतने स्थान को, उतने प्लेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक, दूसरा क्या हो गया, पदार्थ स्थान घेरते हैं। तो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक, मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक, क्या करते हैं भाई, स्थान को घेर लेते हैं। भाई हम क्या है, हम खड़े हैं, क्या हो गया, इतनी जगह को हमने घेर लिया, पीछे का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या हो गए, मैटर हो गए। हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि हम जहां भी खड़े हो जाएंगे उतनी जगह पर कोई दूसरा हमको उठेगा खड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने उतनी जगह को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और कोई प्रॉपर्टी, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, क्या कर रहे हैं भाई, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या ये बोर्ड 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स लगातार गति कर रहे हैं, इसके कण लगातार गति कर रहे हैं। भाई हम हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं। भाई पसीना निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम गति कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जब हम गति करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा होगी ना, तो गति करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, सबके अंदर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, तभी तो वो मोशन करते हैं। बस किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होता है। जो पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी बच्चे को समय लगेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा, बस उसे समय लगेगा। तो इसी तरह किसी ना, हर पदार्थ में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तभी तो ये पेन है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हमने डायग्राम बनाया है। भाई ये कौन है, ये बेटा मंगरू है। कौन है, मंगरू बेटा है। भाई मंगरू बहुत हंसता है, एक बच्चे को पढ़ाते हैं हम क्लास में, बहुत हंसता है, उसी का नाम क्या है, मंगरू है। अब हमने इसको बनाया तो हमने क्या किया, पेन को क्या किया, गति कराया।
तभी तो इसका अंक धीरे धीरे खत्म होगा। जब गति कम है तभी तो ये पेन काम कर रही है, ये मार्कर काम कर रही है। तो यही क्या है, इसकी गति जुड़ जाए तभी तो ये काम कर रही है। ये कौन है भाई, ये मंगरू है। देखे हो कभी मंगरू को? हमारे क्लास में एक लड़का है जो बहुत हंसता है, उसी का नाम है मंगरू। ठीक, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। निकाल, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सब में क्या हो रही है, हमारे अंदर एनर्जी है भाई, गतिज ऊर्जा, तभी तो कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा मतलब जो दौड़ कर, फिर कर, चल कर, भाग कर, ये सब काम करते हैं, तब के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है। भाई ये पेन क्या एक जगह थोड़ा स्थिर है, हम लगातार 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 इसको चला रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। ठीक, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आप लोग क्या करते हो भाई, आप लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद होगा, तो क्या करते हो, गति करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह से फिर एक जगह आते हो, तो वही क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं, द particles of matter contain kinetic एनर्जी। ठीक, इतना आपको समझ में है। इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।